प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो मैं बहुत ही सोच समझकर, अपनी गंभीरता को समझते हुए, वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए और बहुत आवश्यक है इसीलिए वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। दर्शकों, मैंने आप लोगों से कहा था कि 2025 के अंदर ब्रह्मांड में फिर कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी जो विश्व युद्ध जैसी घटना को अंजाम देने की ताकत रखती है। लेकिन इसकी शुरुआत तो कहीं से होनी ही है। ऐसा तो नहीं है कि अचानक से विश्व युद्ध हो जाएगा। उसके लिए किसी घटना का जन्म होना भी आवश्यक है और उस घटना का जन्म अफगानिस्तान से हो, इसकी संभावना भी मैंने आपको बताई थी। आज इस वीडियो में मैं पूरा एक आपको एनालिसिस दे रहा हूं कि किस तरीके से तीसरे वर्ल्ड वार की कहानी लिखी जा चुकी है। दर्शकों, अमेरिका ने बहुत लंबे समय तक प्रयास किया है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को कंट्रोल करने का, लेकिन चूंकि वहां की परिस्थितियां ऐसी हैं कि पूरी तरह से अमेरिका भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाया है, क्योंकि चोरी छुपे पाकिस्तान तालिबान की मदद करता है और अफगानिस्तान सरकार ये जानती है, इसीलिए वो पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए हमेशा भारत के साथ खड़ी रहती है। ऐसे में दर्शकों, एक चीज को समझना है, पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान में शांति नहीं चाहता। वो तालिबान को मदद करता है, उन्हें लड़ाकू भेजता है ताकि अफगानिस्तान के अंदर माहौल खराब हो। वर्तमान में उसकी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है। ऐसे में उसको एक बहुत सॉफ्ट टारगेट नजर आता है और वो आता है अफगानिस्तान और तालिबान। यानी तालिबान का इस्तेमाल वो अब भारत के खिलाफ षड्यंत्र के अंदर करे, ऐसी संभावनाएं जरूर बन रही है, क्योंकि अब उसके पास इतनी फंडिंग नहीं है जो वो डायरेक्ट तौर पर भारत के खिलाफ आतंकवादियों को पर किसी तरह का कोई बड़ा खर्च कर सके और उनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके, क्योंकि अमेरिका से भी उसको मदद मिलना कम हो गई है और जो एक नेटवर्क था उनका कश्मीर को लेकर के, उस नेटवर्क को भी भारत सरकार ने बहुत हद तक खत्म कर दिया है। ऐसे में उसको सबसे सॉफ्ट टारगेट नजर आता है कि यदि वो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की मदद करता है तो वहां खुले तौर पर आतंकवादी गतिविधियों को चलाया जा सकता है, क्योंकि किसी भी तरह का सरकारी नियंत्रण वहां नहीं होगा। ऐसे में किसी भी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए जो भारत के खिलाफ हो, ऐसे में वो तालिबान का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। यही एक योजना उसके दिमाग में इस समय पर चल रही है, जिसको लेकर के वो तालिबान की पूरी मदद कर रहा है और छद्म युद्ध भारत के साथ करेगा। लेकिन दर्शकों, इससे भी बहुत बड़ी बात यह है कि अमेरिका इस बात को समझ चुका था कि अब तालिबान को कंट्रोल करना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा युद्ध है जैसे भारत के अंदर हम देखते हैं माओवादी या आप ऐसे संगठन जो कि नक्सलवादी हैं, उन पर भारत सरकार भी नियंत्रण नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत बेहद जंगलों में वो रहते हैं और वहां के स्थानीय लोगों का समर्थन भी उन्हें मिलता है, जिसकी वजह से किसी भी तरह के बड़े एक्शन को जब भी कोई सरकार उठाती है तो वो पूरी तरह से सफल नहीं होते हैं। यही परिस्थिति अफगानिस्तान के अंदर भी है। ऐसे में पाकिस्तान तालिबान का पूरा इस्तेमाल करेगा भारत के खिलाफ और वहां की पृष्ठभूमि भी तैयार हो रही है। अमेरिका उस पर नियंत्रण नहीं कर पाया है और ऐसे में अब अमेरिका ने एक कूटनीतिक चाल चली है, उसने उनको अपने हाल पर छोड़ दिया है। यानी कि अब वो कोई बड़ी गलती करें और उसके कारण से पूरा विश्व समुदाय उनके खिलाफ एक माहौल क्रिएट करे और एक बड़ी सैन्य कार्रवाई करके उनका पूरी तरह से सफाया किया जा सके, ऐसी किसी कार्रवाई को अंजाम देने की पृष्ठभूमि तैयार हो। इसीलिए अमेरिका ने तालिबान को अपने हाल पर छोड़ा है और अफगानिस्तान से कहा है कि उन्हें ये लड़ाई अब अपने स्तर पर लड़नी है। दर्शकों, जरा ध्यान से समझिए कि जिस लड़ाई को अमेरिका इतने सालों तक अरबों डॉलर खर्च करके नहीं लड़ पाया, उसे अफगानिस्तान कैसे लड़ पाएगा। और ये क्षेत्रीय समस्या इतनी बड़ी समस्या होगी जो भारत के लिए भी परेशानी खड़ा करेगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो होने वाला है भविष्य में, वो पाकिस्तान का होने वाला है। क्योंकि भस्मासुर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जब कोई भी ऐसी शक्तियां ऐसे लोगों के हाथ में आती हैं जो किसी भी तरह से मानवता के पक्षधर ना हो, विनाश के पक्षधर हो, ऐसे लोग
अपनी ही शक्ति से अपना विनाश अवश्य करते हैं और यही कहानी अब लिखी जा चुकी है। पाकिस्तान बहुत जल्दी तालिबान को जो बढ़ावा दे रहा है उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई ऐसी मांग तालिबान पाकिस्तान से करेगा जो पाकिस्तान के लिए पूरा करना संभव ना हो, तो वही तालिबान पाकिस्तान को भी अपनी आंखें दिखाएगा और उस समय पाकिस्तान को लगेगा कि एक बहुत बड़ी गलती वो कर चुका है। जैसे श्रीलंका के अंदर एलटीटी आपको पता है, यहां पर प्रभाकरण के बारे में आप लोग जानते हैं, किसने उसको खड़ा किया, किस तरह से उसका अंत हुआ। यही कहानी अब तालिबान में कही जाएगी। लेकिन दर्शकों, एक चीज को आपको समझना है, तालिबान और श्रीलंका के एलटीटी उनमें बहुत बड़ा फर्क था। इस्लामिक कट्टरपंथी की जब हम बात करते हैं तो उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और दुनिया के तमाम इस्लामिक देश उस समय एक साथ आकर के भी खड़े होते हैं। ऐसे में ये जो लड़ाई होगी, ये लड़ाई अफगानिस्तान और तालिबान से अलग हट करके अगर ईसाई और मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई तो ये विश्व युद्ध का बहुत बड़ा कारण बनेगा। क्योंकि जब बात धर्म की आएगी तो फिर अच्छा और बुरा नहीं देखा जाएगा, केवल धर्म देखा जाएगा। और ऐसे में तालिबान कोई ऐसी बड़ी हरकत करे जिसकी वजह से धर्म युद्ध जैसी परिस्थितियां बन जाए, ऐसी यदि संभावना हो गई तो फिर विश्व युद्ध को कोई भी नहीं टाल पाएगा। क्योंकि इस बार का विश्व युद्ध धर्म युद्ध हो, इसकी संभावना बहुत बड़ी बनती है। और ये बात मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को आकलन करके बता दिया था कि इस बार का युद्ध धर्म युद्ध होगा और विश्व युद्ध इसी आधार पर लड़ा जाएगा। यानी इस बार का जो युद्ध होगा वो विचारधाराओं का होगा, दो धर्मों के बीच अपने वर्चस्व की लड़ाई का होगा। और इसकी रूपरेखा तालिबान से लिखी जा चुकी है और धीरे धीरे ये जख्म पूरे दुनिया के अंदर फैलेगा। पूरी दुनिया एक बार आतंकवाद से दोबारा प्रभावित होगी और फिर एक नया सूत्र लिखा जाएगा। इस आतंकवाद को सदा के लिए समाप्त करने के लिए पूरा विश्व एक मंच पर आए और यहीं से एक विश्व युद्ध की परिकल्पना भी लिखी जाएगी। दर्शकों, बहुत गंभीर विषय है और इसको घटता हुआ मैं देख रहा हूं। परिस्थितियां साफ संकेत दे रही हैं। ग्रहों की परिस्थितियों का आकलन मैं बहुत पहले ही कर चुका था, लेकिन मैं इस बात का इंतजार कर रहा था कि आखिर वो कौन सी घटना होगी जो इस विश्व युद्ध का कारण बनेगी। क्योंकि उस समय तक तालिबान इस परिस्थिति में नहीं था कि वो किसी विश्व युद्ध जैसी घटना को शुरुआत करने की हिम्मत रखता हो, क्योंकि तब अमेरिका का उस पर नियंत्रण था। लेकिन ये एक अप्रत्याशित कदम जो अमेरिका ने उठाया है, ये अपने आप में चौंकाने वाला था और यही एक कदम पूरे विश्व के अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति को पैदा भी करेगा। ये एक आत्मघाती कदम मैं यह कहूं कि अमेरिका ने लिया है या ब्रह्मांड की परिस्थितियों ने उससे ये काम करवाया है, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन निर्णय हो चुका है और तीसरे विश्व युद्ध की नींव रखी जा चुकी है। अब देखना यह है कि ये युद्ध कितना भयानक होता है, कितनी मानव त्रासदी लेकर आता है और कितना बड़ा डैमेज इस्लाम को और ईसाई को देता है। दर्शकों, विषय बहुत गंभीर है और इसकी गंभीरता को भी मैं समझता हूं, इसीलिए बहुत ही नपे तुले शब्दों के अंदर मैं आप लोगों के सामने वीडियो बनाकर लेकर आ रहा हूं। केवल इशारों में मैंने अपनी बात रखी है, बहुत स्पष्ट तौर पर मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हमारी भी एक मर्यादा है। सनसनीखेज खबर बनाना मेरा काम नहीं है। केवल ग्रहों का आकलन करके साधारण शब्दों में आप तक सही बात पहुंचा पाऊं, यही मेरा उद्देश्य होता है और यही काम मैं कर भी रहा हूं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।